नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है। इंतजार है नतीजों का जो 3 दिसंबर को घोषित होंगे। लेकिन अभी 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कहें कि चुनावी गहमागहमी देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है, जहां पर 200 सीटों के लिए लोग जो हैं वो सभी या कहें कि कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, क्योंकि चुनाव प्रचार में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो भी पूरी तरह से थम जाएगा। कांग्रेस लगातार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां की जा रही हैं। पीएम मोदी की एक के बाद एक कई रैलियां हैं, तो वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोर्चा संभाल रखा है और गहलोत भी लगातार कई रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी दिग्गज मैदान में जुटे हुए हैं और आपको बता दें कि राजस्थान को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ा रही हैं। अब तक जो सर्वे सामने आए हैं उनमें भी कई दावे किए गए हैं, कांग्रेस की वापसी के दावे किए गए हैं। इससे पहले जो सर्वे आए थे उसमें बताया जा रहा था कि मुकाबला बराबरी का है। यहां पर टफ फाइट बताई जा रही थी कि बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे रही है। लेकिन फिलहाल जो अब हवा का रुख है, जो सियासी हवा का रुख बह रहा है, वो गहलोत के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने भी जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की, तो चलिए आपसे यहां पर दिखा देते हैं किस तरह से जनता जो है वो गहलोत को सैल्यूट कर रही है, गहलोत की तारीफों के पुलिंदे बांध रही है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर इन चुनावों का जो रुख है वो किस तरफ जा रहा है। आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर किसकी सरकार बने? हम ये चाहते हैं कि बीजेपी ये कांग्रेस की सरकार बने, अशोक गहलोत हमारे सीएम बने। ये हमारे जन नायक सीएम है। हमारे जोधपुर का बहुत अच्छा विकास किया है, एम्स लेके आए वो यहाँ। हम ये चाहते हैं बार बार यही आए, हमारी यही उम्मीद है। बार बार यही आए, विकास की बात कर रहे हैं। उनकी योजनाओं को, कुछ एक योजनाओं का जिक्र करेंगे। आप जानते हैं योजना है और कौन सी योजना? चिरंजी योजना है, दवाई मेडिसिन योजना में क्या होता है? मेडिसिन वगैरह देते हैं। फिर कितने पैसे देते हैं? पैसे नहीं देते, मेडिसिन वगैरह देते हैं उसमें, जैसे 20 लाख तक का बीमा। 25 लाख अब आज ही घोषणा हुई है, 50 लाख रुपए। 25 लाख तक का बीमा देते हैं उनको, और अपने मेडिसिन में 20 लाख तक का कवर देते हैं उनको। काफी मेडिसिन है, जांच वगैरह है वो उनको फ्री दी जाती हैं। काफी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं उनकी। जैसे आज से 2013 यानी 2003 के अंदर मेडिसिन फ्री नहीं थी, बहुत स्थिति खराब। आज 500 रुपए कमाने वाला आदमी वो इलाज कराए क्या कराए, आज वो मेडिसिन के लिए बहुत फ्री किया, बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं। हॉस्पिटल बहुत अच्छे ऐसे नेक काम किए उन्होंने। तो ये थी जोधपुर की जनता। जी हाँ, जोधपुर की जनता के मन में क्या है ये आपने देख ही लिया है, किस तरह से गहलोत की योजनाओं की यहाँ पर जमकर तारीफ हो रही है। जी हाँ, गहलोत के काम बोल रहे हैं। गहलोत सरकार ने जो अब तक काम किए हैं उन कामों की हर तरफ तारीफ हो रही है। खुद पीएम मोदी भी अपने मंच से अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है सत्ता में, जिसकी उम्मीद काफी कम दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बीजेपी की सत्ता राजस्थान में आती है तो वो गहलोत की जो योजनाएं हैं उनको जारी रखेंगे, उनको बंद नहीं करेंगे। उन्होंने खुद ये जनसभा में एक बड़ा ऐलान किया था। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने खुद ऐलान किया था कि वो गहलोत की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे और जमकर उनकी तारीफ की थी, उनकी योजनाओं, उनके काम की तारीफ की थी। जब पीएम मोदी ही यहाँ पर अशोक गहलोत के कामों की तारीफ कर रहे हैं तो जनता क्यों ना करे। जनता यहाँ पर लगातार उनकी योजनाओं की तारीफ कर रही है, उनको सैल्यूट कर रही है। चलिए और देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पर लोगों के मन में और किस तरह से यहाँ पर चिरंजीवी योजना की जो तारीफ कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो बेटियों के लिए खेलकूद के क्षेत्र में अशोक गहलोत ने काम किया है उसको लेकर भी जनता जमकर अशोक गहलोत की तारीफ कर रही है। फुटबॉल प्लेयर हूँ और मेरी लड़की नेशनल फुटबॉल प्लेयर और एक मेरी लड़की है 12 साल की जो इरम जहाँ है, वो बॉक्सिंग मेडलिस्ट है, बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है। और एक मेरी लड़की है 7 साल की जो स्केटिंग के अंदर अभी नेशनल मेडल लेके आई है पंजाब से। और राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने खेलों के लिए इतना अच्छा कुछ करा है। आज जहाँ मेरी लड़की जाती है वो बिल्कुल राजस्थान के अंदर फ्री ऑफ चार्ज है, उसे बोलते हैं गौशाला।
आज उसके अंदर स्विमिंग वगैरह सब ये अशोक गहलोत की मेहरबानी है कि जहाँ मैं जाता हूँ लोग कहते हैं कि हम 17-18 हजार रुपए ये मंथली सिर्फ सरदारपुरा एरिया का है या पूरे राजस्थान का? कोई उधर कोई बीजेपी है ना कांग्रेस है, वो सबके लिए वो नहीं कोई चार्ज नहीं। अगर सरकारी स्कूल का बच्चा है उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, और जो अगर प्राइवेट में बच्चा अगर पढ़ता है और वहाँ आता है, अगर कोई 19,000 लेता है तो वो 7,000 में बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि इतना उसका खर्चा मिनिमम चार्ज में। और जो आज ये आप घंटाघर देख रहे हो, आज ये बीजेपी सरकार में देखते तो इसका लुक और होता, और आज लुक और है। और आज अगर आप सरकारी अस्पताल के अंदर जाते हो तो वह आपको ऐसा लगता है कि मैं सरकारी में नहीं प्राइवेट में हूँ। मरीज आधा वैसे ही मर जाता है। और जब उस हॉस्पिटल में जाता है, जब मेरी लड़की अभी आईसीयू में भर्ती थी तो वहाँ रिमोट वाला पलंग वगैरह, वहाँ की साफ सफाई, पहले हम जाते थे तो कहते घर वाले कह रहे प्राइवेट जाके पहले एक बार डॉक्टर को पैसा दे दो। मैं प्राइवेट गया को नहीं, आपका इलाज कैसा हो रहा है ये बताओ। तो ये थी जोधपुर की जनता। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जनता के मन में क्या है। अशोक गहलोत ने 5 सालों में जो काम किए हैं उन कामों की अब अग्नि परीक्षा आ चुकी है। 25 नवंबर को मतदान है, लेकिन यहां पर लगातार जो गहलोत सरकार ने काम किए हैं, चाहे फिर वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर जो भी विकास कार्य किए हैं, उन कामों की जमकर तारीफ हो रही है। और जनता इस वक्त सीएम अशोक गहलोत की कायल हो चुकी है। खुद सीएम अशोक गहलोत भी अपने कामों के बलबूते पर जनता के दरबार में हैं और जनता से कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरह के काम जारी रहेंगे। जिस तरह से हमने आपको बताया कि 21 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कांग्रेस ने 7 गारंटियों के साथ साथ और भी कई बड़े वादे किए हैं। अब चिरंजीवी योजना जो पहले 25 लाख का बीमा था, कांग्रेस ने उसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी के लिए यह कितनी बड़ी राहत है। और इन राहत के साथ और भी कई बड़ी राहत कांग्रेस की तरफ से दी गई है। और कांग्रेस ने कहा है कि अगर फिर वो सत्ता में आते हैं तो यहां पर बेटियों के लिए भी काफी कुछ काम किया जाएगा। न सिर्फ हेल्थ के क्षेत्र में, बल्कि अब शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई बड़े कीर्तिमान अशोक गहलोत सरकार जो कह रही है, दावा कर रही है कि वो करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कई यहां पर बड़े काम करने हैं, जिन्हें अभी आने वाली सरकार में जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि अगर जोधपुर की ही बात की जाए तो जोधपुर में ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस का ही गुणगान हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पर मोदी के भी फैन हैं। चलिए ऐसे ही मोदी के समर्थक हैं तो क्यों कर रहे हैं वो मोदी की तारीफ, ये भी देख लेते हैं। मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, पानी का। अच्छा। मेरे को तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हीं को ही वोट दूंगा। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? बस आप पूछो ही मत, बताओ तो सही। हमें हर चीज अच्छी लगती है। जो भी वो करते हैं अच्छा ही करते हैं, सबके लिए अच्छा ही करते हैं, सबका सोचते हैं। और तो सरकार बनेगी तो मोदी जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सीएम तो कोई और बनेगा। नहीं मोदी जी को ही बनाएंगे हम। मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, तो मोदी जी का डिमोशन करवाने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो मोदी जी का यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है या कहें कि डिमोशन हो रहा है। मोदी जी को मुख्यमंत्री बनवाएंगे, ये जनाब इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर हम तो मोदी के चेहरे पर ही वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी या पीएम मोदी के फैन नहीं है, उनकी भी भरमार है और इस तरह के कई लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ पर जो जनता है, वो जो जागरूक जनता है, वो काम के नाम पर ही वोट देगी और उसका साफ तौर पर कहना है कि वो दोबारा से गहलोत सरकार को रिपीट करेंगे, यानी राजस्थान में रिवाज बदलेगा। चलिए हम आपको एक और शख्स की बात सुनाते हैं जो यहां पर जमकर गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं, और वो भी कभी बीजेपी समर्थक थे लेकिन अब वो कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं। मेरा काम नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, इसलिए कह रहे ना हमारा अशोक गहलोत सरकार कह रहे ना अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम लोग खुश है उससे, इसलिए हमारा श्रवण बेटा माना गया है। वो श्रवण बेटा माना गया है, सही कह रहे हैं। क्या लगता है वो सर, हम लोग तो ऐसे बीजेपी है, बाकी अब की बार हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि अपना जो इलाज चल रहा है उनके हिसाब से अपन किसी का एहसान भूल नहीं सकते। तो ये अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों के सिर चढ़कर बोल रही हैं। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पहले बीजेपी को वोट दिया करते थे, लेकिन इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। और कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किए हैं उस काम के आधार पर यहां पर कांग्रेस को वोट दिए जाएंगे। और अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के आधार पर यहां पर कांग्रेस को चुना जाएगा। तो 25 नवंबर को यहां पर मतदान है। हमने जिस तरह से आपको बताया कि चुनाव प्रचार का जो शोर है वो कल शाम 6 बजे थम जाएगा। और ऐसे में आज
और कल दोनों बीजेपी और कांग्रेस के सभी दिग्गज मैदान में डटे हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। पीएम मोदी की एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, जहां वो भी बड़े बड़े वादे करते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की तरफ से भी सभी दिग्गज आज मैदान में डटे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। वो लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए यहां पर वोट कर रहे हैं और उनकी सभाओं में जुटती भीड़ इस ओर इशारा कर रही है कि राजस्थान की हवा का जो सियासी रुख है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।